जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में संविधान के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कल की डेट में जो है जियोग्राफी यानी भूगोल का एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस क्लास लेक्चर को नहीं देखा है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर जो है अपलोड कर दिया गया है लेक्चर, ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप लोग देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर जो है लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस स्पेशल सेशन की। यहाँ पर पूरे 100 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है पॉलिटी के यानी संविधान के, और यहाँ पर जो प्रश्न है सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर दे सकते हो। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, एक काम करिएगा, आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा, और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने इन 100 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। दोस्तों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। चलिए, तो पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किसके प्रभाव में लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, भारतीय संविधान में जो है संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से अर्जित करी गई है? याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। और बात करें ब्रिटेन के संविधान से, तो यहाँ से संसदीय संबंधी प्रणाली जो है अर्जित करी गई है। बात करें अमेरिका के संविधान से, साथियों अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा, भारतीय गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, भारतीय गणराज्य का जो है इस शब्द का क्या तात्पर्य है? चलिए, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, गणराज्य का अर्थ ही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना गया होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है? एकात्मक, संघात्मक, राष्ट्रपति प्रणाली, सैन्य शासन। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल नंबर 4 का। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में जो है किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है? संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। संघात्मक का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि राज्य में जो है अलग सरकार होती है और केंद्र लेवल पर भी अलग सरकार होती है। आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? बताएं। सभी लोग आंसर करो भाई यहाँ पर सवाल नंबर 5 का। धर्म की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। बात करें दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का, आप कहोगे सर इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार किस में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21A के तहत किया गया है। और बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इन सभी आर्टिकल को याद रखिएगा। अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया
गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 दिया गया है। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग धैर्य के साथ बने रहेंगे, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से जो है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। साथियों, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा आप कह सकते हो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। भाग 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों मौलिक अधिकारों की वर्णन किया गया है और भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है आर्टिकल 5 से 11 के तहत। भाग 4 की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है 36 से 51 के तहत। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? ये जो है व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करी गई है। बस ध्यानपूर्वक आप लोग हमारी बातों को सुनते हुए चलिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर 7 का। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, आप कह सकते हो सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, 51A के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। अगर बात करें दोस्तों कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आप कहोगे सर 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल देखो, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं। सभी लोग सवाल नंबर 8 का आंसर देने का यहां पर प्रयास करिएगा। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें सवाल नंबर 8 का आंसर देने के लिए। साथियों, हमने अभी आपको बताया नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन भाग 4 में किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। याद रखिएगा। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? विधायिका को दिशा देना। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर टिक किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? बताएं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, किसे देता है? आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए सवाल नंबर 10 का, किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? याद रखें आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? बताएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बताएं। सभी लोग आंसर करें इस सवाल का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। प्रयास करिएगा सभी प्यारे दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगर यहाँ पर जो है आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, आप कहोगे सर उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए इस सवाल का। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। साथियों आप सभी को पता होगा राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, जिसमें जो है प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ये भी याद रखिएगा कि राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, 30 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी लोग प्रयास करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है बताएं। अनुच्छेद 360, 356, 352, 365। प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। आप सभी दोस्त जो भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास में, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। भाई इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। साथियों आप सभी को पता होगा यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखे होंगे तो ये क्लास आपको बहुत बेहतर लग रही होगी। चलिए संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें आर्टिकल 352 की तो ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 352 यहाँ पर पूछता है राष्ट्रीय आपात, तब आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समानता का अधिकार है बताइए। अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए संविधान के किस आर्टिकल में जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 14 के तहत जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, भारत में प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ बताएं। चलिए पहली बार जो है संविधान में जो है संशोधन कब हुआ, आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा संविधान में पहली बार संशोधन होता है 1951 में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें भाई, भारत का संविधान कुल कितने भागों में विभाजित है बताएं। प्रयास करिएगा। 20, 22, 25, 28। चलिए साथियों यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने भाग, आप कहोगे 22, लेकिन वर्तमान समय में जो है 25 भाग हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है बताएं। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 2। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिएगा
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो है आपका भाग कौन सा है? हमने अभी आपको दोस्तों बताया भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 5 के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछता है, चलिए आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? बताएं, पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? बताएं। चलिए, नागरिकता का वर्णन जो है किस भाग के तहत किया गया है भारतीय संविधान में? दोस्तों याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है भाई। तो भाग 2 में दोस्तों आप कहोगे सर आर्टिकल 5 से 11 के तहत जो है नागरिकता को रखा गया है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? बताएं। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, कैबिनेट। प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताएं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? यानी कैग की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? याद रखें, और राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी दोस्तों बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित, अलिखित, लचीला, सामंती। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल नंबर 25 का। चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? दोस्तों ये जो है आपका लिखित संविधान है। अलिखित संविधान की बात करें, कभी कभी सवाल पूछता है, तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी दोस्तों को पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई, संविधान में शिक्षा जो है किस सूची में आती है? बताएं। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? प्रयास करिए आंसर देने के लिए। चलिएगा, चलिए भैया आंसर करें सवाल नंबर 27 का। शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहले जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 28। संसद के कितने सत्र होते हैं? बताएं। 2, 3, 4, 1। सभी लोग प्रयास करें, सवाल नंबर 28 है, आंसर देने का प्रयास करें। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी दोस्त भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग जुड़ जाइएगा, यदि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है तो। चलिए, संसद के दोस्तों कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? पहला आपका हो गया बजट सत्र, दूसरा हो गया आपका मानसून सत्र, तीसरा हो गया आपका शीतकालीन सत्र। याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बताओ। 3 वर्ष, 5 वर्ष और यहाँ पर 4 वर्ष दिया है, और राष्ट्रपति की इच्छा तक। बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। राज्यपाल का कार्यकाल जो है कितना होता है? बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर अगला कहता है, राज्यपाल का चयन कौन करता है? बताइए। राज्यपाल का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, या राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा द्वारा। बताएं। चलिए, यहाँ पर
सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यपाल का चयन या नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखें, नीति निर्देशक तत्वों की न्यायिक प्रवर्तनता कैसी है, बताएं। बाध्यकारी, अर्थ बाध्यकारी, न्यायालय द्वारा लागू, गैर बाध्यकारी, बताएं। आंसर करें सभी लोग इस सवाल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैर बाध्यकारी। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी नीति निर्देशक तत्व दोस्तों न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं, परंतु शासन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, बताइए। चलिए, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल थे, आप कहोगे सर 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में जो है 448 आर्टिकल हो गए हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, किस अनुच्छेद में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है, बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताएं। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड लिए गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किस आर्टिकल में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया है। अगला सवाल देखें, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, बताएं। 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष और यहाँ पर दिया आपका 58 वर्ष, बताएं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करेंगे तो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष होती है। अगर आपसे यहीं पर सवाल पूछे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तब आप कहोगे 62 वर्ष। तो इस सवाल का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। चलो भाई फटाफट स्पीड के साथ आंसर करो, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बात करें संविधान की प्रस्तावना की तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है आप सभी को पता है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या जोड़ा गया था आप सभी को पता है, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक बार संशोधन हुआ है। अगला सवाल, कौन सा अधिकार जो है न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त है, बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, कौन सा अधिकार जो है न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त है। संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, विधायी अधिकार, मौलिक अधिकार। साथियों मौलिक अधिकार को जो है आप कह सकते हो सर न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्रदान है, प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 37 है, भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, बताएं। प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। चलिए, आप सभी को पता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, किस अनुच्छेद में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, बताएं। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप लोग आंसर कर दो। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है, 356, 360, 352, 365 के तहत। चलो भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 यानी 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। 352 में जो है आप सभी को पता है राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। और 360 में जो है वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। तो इस सवाल का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 356। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है, स्वतंत्र है, कार्यपालिका के अधीन है, विधायिका के अधीन है, समन्वित है, बताओ। आंसर कर सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का। चलिए, भारत में न्यायपालिका जो है किस प्रकार की है, बताएं।
आप कहोगे सर भारत में न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पे जो है किसी का कोई भी दबाव नहीं होता है, यानी कार्यपालिका का प्रेशर नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए सभी लोग प्रयास करिए आंसर देने के लिए। भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं, प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है, 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 41। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए चुनाव आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, बताएं। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 324 के तहत दोस्तों चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए प्रथम आम चुनाव जो है भारत में कब हुआ था? आंसर कर सकते हो, चलिएगा प्रयास करें। 1951। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, बताएं। संसद का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के द्वारा? चलो भाई आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन भी ऑफ है, कूलर भी ऑफ है, आप सभी के लिए जो है ये कंटेंट तैयार किया गया है। आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास करें और थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे। संसद का संयुक्त सत्र जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत किया गया है, ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, भारत में कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख कौन होता है, बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और उपराष्ट्रपति। चलिए भारत में जो है कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख कौन होता है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए यहाँ पर जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत में जो है कैबिनेट प्रणाली का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों याद रखिए, रट लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, किस संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताएं। चलिए किस संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताएं। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। कब? 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1988 में हुआ था। इसके द्वारा जो है आप कह सकते हो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें भाई, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, बता सकते हो? चलिए 10 है, 12 है, 14 है और 11 दिया है। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? साथियों यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, आप कहोगे सर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है। भारत में जो है वर्तमान में कितने राज्यों की विधान परिषद है? 6, 7, 8 और यहाँ पर 5। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो इस सवाल का। बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट। तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है, बताइए। 4, 5, 6 और 10, बताइए। वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्षों के लिए किया जाता है, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, बताइए। हमने बताया आपको, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। संविधान का भाग 4 जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है?
आप सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4 और 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकता जो है भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद जो है आपका किसमें 5 से 11 में, ठीक है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है और आप कह सकते हो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 50, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये प्रक्रिया कैसे होती बताइए। जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है, आप कहोगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है 50 प्रश्न और आपका बचता है। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा यदि आपको यहाँ से कुछ लाभ उठाना है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है, बताएं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, बताएं। राज्यपाल जो है किसकी सलाह पर कार्य करता है, बताएं। आंसर दे सकते हो आप लोग, चलिएगा। आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है कार्य करता है कौन, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, संविधान के किस भाग में संघ तथा उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया है दोस्तों, भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन वाले साथ ही राइट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, बताएं। चलिएगा, आप सभी को पता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, आप कहोगे सर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये शब्द जोड़े गए थे। आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर समाजवादी पूछता है तो आप कहोगे सर 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। चलिए, संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत हुआ था, बताएं। प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। आंसर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, 330 से 342 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए भाई, भारत का संविधान कैसा संविधान है, बताइए। लचीला है, कठोर है, अर्ध कठोर, अर्ध लचीला, यानी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत का संविधान कैसा संविधान है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी अर्ध कठोर अर्ध लचीला। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं, यानी यहाँ पर पूछता है भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची में, यहाँ पर अनुसूची आपका दिया है, इसमें कितना उल्लेख किया गया। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं, अनुसूची 8 में है, बताएं। ये साथियों रोमन अंक में लिखा गया है, इसका मतलब 8 है, ठीक है। अनुसूची 8 में बताइएगा कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 18, 21, 22 और 25। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था, आप सभी को पता होना चाहिए। चलो भाई, सवाल नंबर 58 का आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, किस अधिनियम द्वारा जो है भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, बताएं। चलिए आंसर करें सब लोग।
किस अधिनियम द्वारा भारत में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी? 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे जिससे ये क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो पाए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? बताएं आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? एकात्मक शासन, केंद्र शासित शासन, संघीय शासन, सैन्य शासन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संघीय शासन। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताएं। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, चुनाव आयोग। सभी लोग आंसर कर सकते हो फटाफट स्पीड के साथ भाई। चलिए बताएं, अनुच्छेद 360 दोस्तों आपका किससे संबंधित है? आपका होगी सर वित्तीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात जो है आपका 352 से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपका 356 से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 360 वित्तीय आपात। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल आपसे कहता है सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय के रूप में कार्य करता है? बताएं। अपीलीय, परामर्शदायक, मूल अधिकारों का रक्षक, उपरोक्त सभी। चलो फटाफट आंसर छाप दो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के न्यायालय के रूप में कार्य करता है? आप कहोगे सर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रेरणा देता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, बताओ आंसर कर दो। चलिए, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रेरणा जो है देता है अनुच्छेद 44। याद रखिएगा, रट लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसीलिए भाई अपने एग्जाम से पहले जो आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं टॉप 100 क्वेश्चंस की, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। जैसे आपको जियोग्राफी का दे दिया गया है वीडियो, ये पॉलिटी का दिया जा रहा है, अभी आपको और भी सब्जेक्ट का ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। चलो भाई आंसर कर दो सब लोग फटाफट स्पीड के साथ। भारत में जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर महाभियोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताइए। चलिए आंसर कर दीजिए, संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर कर सकते हो। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, संविधान सभा का पहला सत्र कब होता है? बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। संविधान सभा का जो है पहला सत्र कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? बताइए। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? बताएं। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इतनी गर्मी में जो है आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपके साथ मेहनत किया जा रहा है बिना कूलर बिना फैन के, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएंगे, अपने साथियों के पास भी इस सेशन को ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए, और ये क्लास कैसी आपको लगती है लास्ट में अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों राइट हो जाएगा। भारत में जो है संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? यानी मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? बता दीजिए आप लोग फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा भाई। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा जो है हटाया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर सवाल क्या पूछता है आपसे? मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी?
हाँ भाई, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछता प्रारंभ में कितनी थी, तब आप कहोगे 7। अगर आपसे वर्तमान की बात करें तब आप कहोगे 6। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, बताएं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था, 2002 में जो है, और अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया, जिससे जो है शिक्षा मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार किस आयु तक शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य है, बताइए। चलो भाई आंसर कर दो। 86वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है किस आयु तक शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक। क्या, 6 से 14 वर्ष तक। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी। तो आप लोग एक अलग से इसमें ऑप्शन कर लीजिएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखो भाई, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ये तो भाई आप सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बताओ ऐसे कितने लोग हैं भाई जिनको इनका आंसर जो है नहीं पता है। भाई गलतियां नहीं करना इस सवाल में। आप कहोगे सर दिल्ली में जो है भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई और बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। संसद द्वारा जो है पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वापस भेजा जा सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनिश्चित बार। बताएं संसद द्वारा जो है पास किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वापस भेजा जा सकता है। आप कहोगे सर 1 बार वापस भेजा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है, बताइए। निर्वाचन आयोग, संसद, न्यायपालिका, कैबिनेट। चलो आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ भाई आप लोग। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है। आप कहोगे सर संसद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पार्लियामेंट। अगला सवाल देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला है, बताएं। 73वां, 42वां, 44वां और 66वां संविधान संशोधन। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बताएं। किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला, बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। प्रधान, सरपंच, मुखिया और यहाँ पर पंचायत अधिकारी, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखोगे दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया जो है क्या कहलाता है, प्रधान भी कहीं कहीं कहा जाता है, सरपंच और मुखिया भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है भाई। जैसे उत्तर भारत में आप ये देखोगे तो ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, प्रधान बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, पंचायती राज प्रणाली का मूल आधार क्या है, बताएं। पंचायती राज प्रणाली का मूल आधार क्या है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्राम स्वराज। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताएं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद। चलिए भारत में लोकपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। चलिए आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। चलिए कई बार हमने बताया है, ये तो आपको रट लिया होगा भाई आपने, क्यों। चलिए अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर आप फैन और कूलर को ऑफ करके क्यों वीडियो क्लास रिकॉर्ड करते हो। देखिएगा भाई इसलिए करते हैं जिससे आवाज़ बिल्कुल क्लियर जाए, आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है। चलिए भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं। आप कहोगे सर राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष विवेकाधिकार जो है प्राप्त है, बताएं। चलो भाई सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। आर्टिकल 163 163 के तहत राज्यपाल को जो है विवेकाधिकार प्राप्त है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में
कौन सम्मिलित होते हैं, बताएं। चलिए, सांसद और राज्य के विधायक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, भारत में मौलिक अधिकारों को समाप्त कब किया जा सकता है, बताइए। भारत में जो है मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया जा सकता है? आर्थिक संकट के समय, राष्ट्रपति शासन के दौरान, आपातकाल के दौरान, राज्यपाल के आदेश से, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा दोस्तों आपातकाल के दौरान, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा कौन कराता है, बताएं। चलो भाई आंसर करो, फटाफट आंसर करो भाई। शपथ कौन दिलाता है बताइएगा राष्ट्रपति को? आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए। संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 10, 15, 20? चलो भाई आंसर करो फटाफट, स्पीड के साथ भाई थोड़ा सा चलिए आप लोग। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। संविधान सभा में जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से रिलेटेड है, बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संवैधानिक उपचार। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, रट लीजिए इसको। अनुच्छेद 32 जो है किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। अगला सवाल देखो, किस अनुच्छेद में जो है विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, बताएं। आंसर करें फटाफट स्पीड के साथ। किस अनुच्छेद में जो है विशेष अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। चलिए, भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है किया गया है, बताइए। आप कहोगे सर अनुच्छेद 343 से 351 के तहत जो है भाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल देखो भाई, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायिक क्षमा प्रदान कर सकता है, बताएं। चलिए, क्षमादान की शक्ति जो है किस में वर्णन किया गया है, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर करिए भाई। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, बताएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था, बता सकते हो आप लोग, राइट आंसर दे सकते हो यहाँ पर। चलिए, आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 बार इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। अगला सवाल, संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, बताइए। चलिए, अध्यक्ष आपसे नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पर पूछता है प्रारूप समिति की कुल कितने सदस्य थे, आप कहोगे सर 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, बताइए। 10, 12, 14 और यहाँ पर आपका दिया है 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य यहाँ पर शामिल हैं, बताइए। चलिए आंसर करें सभी लोग, प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और धर्म, ये सभी जो है शामिल हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, थोड़ा सा स्पीड के साथ इसलिए चल रहे हैं अब क्योंकि ये क्लास जो है कम समय में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, बताइए। भारतीय संविधान का जो है संरक्षक किसे माना जाता है, आप सभी को पता होगा, बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष। अगर देखिएगा आप यदि एक बार में इस क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो 2 बार में कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा ज़रूर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है, बताएं।
संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए। चलिए, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर कर सकते हो आप लोग। चलिए, आप सभी को पता है साथियों, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री? बताएं, सभी लोग आंसर करें। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? आप कहोगे सर प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल, चलिए भाई, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। राइट आंसर हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट है। अगला सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? आप सभी को पता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति करी जाती है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? आप सभी को पता है 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, और सभी का आंसर आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंत तक बने थे इस क्लास में। ठीक है, उनका जज्बा जुनून भाई देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग आंसर जरूर करिएगा सवाल नंबर 100 का। किस अनुच्छेद में जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? आप चाहे जैसे इस क्वेश्चन को सर्च करके गूगल से कैसे भी करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आंसर ज़रूर करिएगा। इससे ज़रूर पता चलेगा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में बने थे भाई। एक बार आप लोग, लास्ट बार आपसे कह रहा हूँ कि एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, और जो भी साथी चैनल पर नए हो जुड़ जाओ। यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में जो है तैयारी करवाई जा रही है। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग सिलेबस उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। आप सभी के साथ इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपने जियोग्राफी का टॉप 100 क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पर। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपना और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।